हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ तो मेरी आ ही रही होगी आपको। ओके, तो मैंने इंटरफेरेंस, मेरे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इंटरफेरेंस क्या होता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे जो तरीके हैं वो अपना सकते हैं। उन तरीक़ों में कौन सा बेटर रहेगा, ठीक है, कौन बेटर नहीं है, इंटरफेरेंस होने से क्या लाभ हानियाँ हो सकती हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं, वो सब मेरे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप बताया था कि नंबर ऑफ़ टीथ हम अगर इंक्रीज करें और अडेंडम जो हमारा है, गियर का जो अडेंडम रहता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का, वो अगर हम कम करें, ठीक है, और नंबर ऑफ़ टीथ अगर हम इंक्रीज करें तो हमारा इंटरफेरेंस जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और हमको पावर भी ट्रांसमिट अच्छा मिलता है, हमारा मोशन भी अच्छा ट्रांसमिट होता है। पर अगर भाई नंबर ऑफ़ टीथ ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे तो कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट भी देखना है हमको तो चारों तरफ हाथ पैर मारने हैं, चारों तरफ देखना पड़ेगा कि हमारा कुछ कॉस्ट तो इंक्रीज़ नहीं हो गया, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। भाई ये तो डिज़ाइन करते समय चीज़ें देखनी होती हैं। तो भाई कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ हम रखें अपने पिनियन में कि उससे जो हमारा इंटरफेरेंस है वो अवॉइड हो जाए। मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ रिक्वायर्ड ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो वही अभी हम डेरिवेशन देखेंगे और मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ हम निकालेंगे, ठीक है। पिनियन में अभी हम, जैसे मैं मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ ऑन पिनियन कह रहा हूँ, ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ ऑन गियर भी, ठीक है। एक ही डेरिवेशन देखेंगे पिनियन वाला, वो सेम जैसा पिनियन में मैं करूँगा वैसा गियर में निकलेगा। वहाँ से हम एक रिलेशन निकालेंगे, उसी रिलेशन से हमको मिनिमम नंबर ऑफ़ टीथ पता चलेंगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ड्रॉ करेंगे हम पिनियन का डायग्राम, ठीक है, और गियर का डायग्राम, ठीक है। तो मान लो ये मेरा यहाँ पर सेंटर है गियर का, ठीक है। ये सेंटर लाइन, दो गियर पिनियन की सेंटर लाइन जोड़ने वाली लाइन, हाँ ठीक है, इतने में आ जाएगा पोर्शन। तो इतने में लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इसको इधर और कर लेता हूँ ताकि हमारा डेरिवेशन पूरे बोर्ड में आ जाए। ओके, चलो मैंने इधर कर लिया। तो भाई ये सेंटर लाइन है आपकी, सेंटर लाइन है। अब ये नीचे मान लिया मेरा O1 है जो पिनियन है, ठीक है। पिनियन आपको पता है, ड्राइवर मैंने मारा, मेरा ड्राइवर है, और इसी पिनियन पे मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ़ टीथ कितने मिनिमम रखे हैं कि मोशन हो, ट्रांसमिट हो बिना इंटरफेरेंस के। ये मेरा O2 सेंटर है गियर का, ठीक है। तो मेरा एक पिच लाइन होगी, भाई सबको पिच लाइन होती है, ठीक है, क्योंकि, और एक पिच सर्किल इट एज एन इमेजिनरी सर्किल, ठीक है। इमेजिनरी सर्किल होता है, इसका एक पिच पॉइंट होता है। पिच पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर दो गियर के पिच सर्किल कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पर जो जिस पॉइंट पर वो कांटेक्ट में आते हैं वो पिच पॉइंट होता है। और इस पिच पॉइंट से होते हुए जो टेंजेंट इन दोनों पिच सर्किल के बीच में से होकर गुजरता है वो पिच लाइन हो गई। और ये हमारा पिच सर्किल हो गया, ये मेरा पिच सर्किल पिनियन का हो गया, ये गियर का हो गया। ओके, अब हमारा बेस सर्किल होता है। बेस सर्किल आपको पता है, बेस सर्किल क्या होता है। बेस सर्किल वो सर्किल है जहां से हमारा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ होता है, जहां से हमारा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ होता है। ओके, अब बेस सर्किल से, अब देखो एक लाइन ऑफ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है हमारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है। कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करेंगे, जो टेंजेंट होगा किसके, बेस सर्किल के। जो पता है आपको कि अगर कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करो तो वो बेस सर्किल के टेंजेंट होता है। तो ये मेरा कॉमन नॉर्मल लाइन ऑफ एक्शन जिसे हम कहते हैं। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ये इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर। ये एंगल फाई हो गया, प्रेशर एंगल जिसे हम कहते हैं, और ये भी फाई प्रेशर एंगल, और ये एंगल भी फाई, ये यहीं से निकल के आता है फाई, ठीक है। फाई एंगल, प्रेशर एंगल, एक प्रेशर है, ये एंगल सब कांस्टेंट,
ओके, इतनी बात हो गई। अब आपको पता है कि इंटरफेरेंस ना हो, पिनियन इंटरफेरेंस कब होगा, जब पिनियन का अडेंडम सर्किल गियर के बेस सर्किल से पार निकल जाएगा। क्योंकि बेस सर्किल कौन सा सर्किल है, जहां से इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ होती है। मतलब कि ये जो बेस सर्किल है, यहां से इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ होगी, यहां से इन्वॉल्यूट पोर्शन शुरू होगा गियर का। अगर इस पिनियन का ये बेस सर्किल है, ये पिच सर्किल है, और इस पिनियन का आगे क्या होगा, अडेंडम सर्किल। ओके, तो इस पिनियन का अगर अडेंडम सर्किल इस बेस सर्किल से के, अब ये लाइन क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली लाइन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, समझ रहे हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका, दो गियर का, दो एक पिनियन के। क्योंकि आपको पता है जैसे कि ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ, और इसी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के केस में इसी लाइन पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग एंगेजमेंट यहाँ से होगी, फिर जैसे जैसे एक एंगेजमेंट पीरियड फॉर वन पेयर ऑफ टीथ, एक पेयर ऑफ टीथ की बात कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग एंगेजमेंट यहाँ से होगा। मान लिया स्टार्टिंग एंगेजमेंट यहाँ से हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग एंगेजमेंट यहाँ से हो रहा है, ओके। और यहाँ से होते हुए यहाँ पिच पॉइंट पे भी होता है, ठीक है। फिर एंड ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पर होता है। होना ये चाहिए कि स्टार्टिंग यहाँ से होना चाहिए और एंड यहाँ होना चाहिए, इंटरफेरेंस से बचने के लिए। तो जो एंड ऑफ एंगेजमेंट है वो सबसे टिप वाला पोर्शन होगा। एंड ऑफ एंगेजमेंट पिनियन का जो अडेंडम पोर्शन है, अडेंडम सर्किल है, क्योंकि वो सबसे टॉप पे रहता है, सबसे टॉप पे रहता है। तो जो सबसे टॉप पे है वही लास्ट, सबसे लास्ट में कांटेक्ट में आएगा। भाई समझ रहे हो ना, जो टॉप पे है वही सबसे लास्ट में कांटेक्ट में आएगा। मतलब कि अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये अडेंडम, मैंने अभी बेस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अडेंडम सर्किल, ये क्या है, अडेंडम सर्किल, किसका, पिनियन का, समझ गए। यहाँ पर क्यों बना, क्योंकि लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है, एंड ऑफ एंगेजमेंट, यहाँ पर एंगेजमेंट का एंड हो रहा है, समझ गए ना। और स्टार्टिंग ऑफ एंगेजमेंट यहाँ से हो रहा है, यहाँ से। यहाँ पर किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आए, यहाँ पर किसका अडेंडम सर्किल होगा, गियर का अडेंडम सर्किल। क्योंकि स्टार्टिंग एंगेजमेंट यहाँ से हो रहा है, तो गियर का जो टॉप वाला पोर्शन होगा वो यहाँ पर सबसे लास्ट में होगा, और पिनियन का जो सबसे टॉप वाला पोर्शन होगा वो यहाँ पर होगा, क्योंकि ये लास्ट एंगेजमेंट है। और ये ठीक है, इसके लिए और इसके लिए लास्ट एंगेजमेंट ये है। अब चाहे पिनियन के लिए स्टार्टिंग ये है और एंड ये है, पर गियर के लिए स्टार्टिंग ये है और एंड ये है, समझ गए। तो इसके लिए लास्ट एंगेजमेंट ये है, तो यहाँ पर इस पॉइंट से होते हुए कौन सा टॉप पोर्शन जाएगा, अडेंडम पोर्शन, अडेंडम सर्किल, इस यहाँ से होते हुए गुजरेगा, समझ गए। तो अगर ये जो अडेंडम सर्किल है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ आ जाए, यहाँ बिल्कुल बेस सर्किल के टेंजेंट पे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके ऊपर बाहर चला गया तो मतलब कि नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन में चला गया, मतलब कि नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन में चला गया। क्या चला गया, पिनियन का जो सबसे टॉप वाला पोर्शन है, क्या है टॉप वाला पोर्शन, अडेंडम पोर्शन, अडेंडम सर्किल जो है, टॉप वाला जो पिनियन का पोर्शन है, वो अगर इस गियर के बेस सर्किल से नीचे चला गया तो भाई बेस सर्किल के तो नीचे नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन है। तो अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पिनियन का सबसे टॉप वाला पोर्शन है, तो वो अगर सबसे नीचे चला गया गियर के नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन में, तो भाई क्या होगा, इन्वॉल्यूट से नॉन इन्वॉल्यूट एंगेजमेंट होगा। अब नॉन इन्वॉल्यूट से नॉन इन्वॉल्यूट एंगेजमेंट होता है तो क्या होता है,
तो वो कॉन्जुगेट रहते नहीं है। कॉन्जुगेट नहीं रहने का मतलब कि लॉ ऑफ गियरिंग फॉलो नहीं होगा, गियर की जितने भी लॉ हैं, मतलब गियर की कंडीशन फॉलो नहीं होंगी, मतलब वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ से बाहर चला गया तो नॉन इन्वॉल्यूट रहेगा, नॉन इन्वॉल्यूट से इन्वॉल्यूट टकराएगा, लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई नहीं करेगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत नहीं। तो क्या होगा, फिर क्या करें। तो भाई हमको अब आपको पता है कि इंटरफेरेंस रोकना है। अब जब इंटरफेरेंस हमको रोकना है तो भाई हम मान लेंगे कि हम ये मान के चलते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है इसका मतलब, तो उस हिसाब से हम मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालेंगे कि अगर यहाँ तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ भी जाए तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप तो तभी तो कहा मिनिमम, अब मिनिमम से तुम कितने भी ज़्यादा रख लो तो वो बेकार है ना। क्यों बेकार है कि भाई जब मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो यहाँ तक आने पे कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि अब आपको पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज, जब नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज करोगे तो आपको अडेंडम कम करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरफेरेंस कम करने के लिए। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रखें, तो इतने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रखें कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा इन बेस सर्किल से बाहर ना जाए, समझ गए। तो बेस सर्किल से इधर चला गया तो इतने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हम रख सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब क्या करें, तो भाई हम ये कह लेते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ तक आ गया, मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो मैं झेल सकता हूँ। इसके आगे भाई मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहुँच गया तो मेरा तो लॉक हो जाना है, मेरा गियर जो है वो लॉक हो जाएगा, ऑपरेशन होगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा, गियर लॉक हो जाएंगे, एक दूसरे में लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ तक तो मैं काम कर सकता हूँ, तो यहाँ तक मेरा अडेंडम सर्किल हो सकता है ना, किसका, पिनियन का। तो भाई पिनियन का अडेंडम सर्किल यहाँ तक, ये क्या है, पिनियन का अडेंडम सर्किल, ठीक है। तो ये पिनियन का, अब भाई यहाँ ये क्या है, यहाँ तक होना चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो गियर, अगर हम गियर की बात करें तो भाई गियर भी तो इंटरफेरेंस करेगा ना, तो उसका भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे चला गया तो गियर भी भाई दिक्कत करेगा, तो इसका भी गियर का अडेंडम सर्किल भाई यहाँ तक होना चाहिए, ये रहा, ठीक है, समझ गए ना, बहुत समझदार हो, ओके। तो भाई यहाँ तक होना चाहिए इसका, यहाँ तक होना चाहिए। तो अब करें तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालें, तो निकालते हैं फिर भाई। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो अब कैसे निकालें भाई, हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये वाला डायग्राम देखो। अब भाई ये जो है ये पिनियन का अडेंडम सर्किल है, तो भाई इसका अडेंडम रेडियस होगा, किसका, पिनियन का। तो भाई हमने पिनियन के सेंटर से ये मिला दिया, तो ये क्या है, पिनियन का अडेंडम रेडियस, ओके। ये क्या मान लिया मैंने, आर ए अडेंडम रेडियस। और भाई ये क्या है, ये पिनियन का अडेंडम पिच सर्किल, आर स्मॉल आर, समझ गए, स्मॉल आर क्या से, पिच सर्किल। भाई ये तो क्या है, पिच सर्किल है ना, पिच सर्किल, ओके, किसका, पिनियन का, समझ गए ना। तो फिर ये हो गया स्मॉल आर, आर ए। तो भाई हम अब क्या करते हैं, ये मान लिया, चलो मैंने एम मान लिया, ओके, ये एन मान लिया, ठीक है। तो अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, O1 M N, नहीं ये वाला ट्रायंगल नहीं ले, ये वाला ले क्या, अच्छा। और ये एक मिनट, और ये मान लिया P तो आपको पता है पिच पॉइंट होता है, ठीक है। रुक जा, सही चल रहा है, हम काम धंधा से मैं, चलो। P क्या होता है, पिच पॉइंट। अब हमको वैसे निकालना क्या है, हमको निकालना है अडेंडम निकालना है, हमको अडेंडम निकालना है, किसका, पिनियन का। कितना अडेंडम है, पिनियन का अडेंडम निकालेंगे, ठीक है। कितना अडेंडम है पिनियन का, अडेंडम क्या होता है, अडेंडम क्या होता है,
अडेंडम रेडियस माइनस पिच रेडियस, मतलब आर ए माइनस आर। तो हमको अडेंडम निकालना है तो हमको आर ए निकालना होगा। ठीक है, तो भाई हमें यहाँ पर ये पता है, ये पता है भाई कितना है ये। देखो अलग से डायग्राम बनाते हैं। मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल O1MP, ये 90 + 5, ओके नहीं ये 90 + 5 और ये आर ए हो गया। ये कितना है, चलो ठीक है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये आर हो गया, ये आर ए हो गया, ये हो गया, ये आर ए और ये। ठीक है, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला O1MP। ठीक है, चलो लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, बता देना भाई। चलो हमने ड्रॉ किया, छोटा सा बनाएंगे भाई, ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये लो, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। कौन सा बना, O1 लिया है और M लिया है और P लिया है। ठीक है, अब भाई ये कितना है, ये अब OPM, PM कितना है, अब आपको पता है कि ये कितना है O2P। O2P क्या है, पिच सर्किल रेडियस ऑफ द गियर, कैपिटल R। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं O2MP की, ये 90 है, ये R है, तो साइन फाई क्या, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या है, इसके ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ये बेस। तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा R sin फाई। ठीक है, ये पता चल गया। अब O1P क्या है, पिच सर्किल रेडियस ऑफ द पिनियन कितना है, स्मॉल r। ठीक है, और ये क्या है O1M, कैपिटल RA। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल ये कितना है। अब भाई ये देखो, ये तो 90 है इतना, क्योंकि हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना, O1 ये वाला एंगल, ये वाला। ठीक है, तो ये फाई है और ये 90 है, तो कितना एंगल हो गया, 90 + 5, 90 + 5 कितना एंगल है, 90 + 5। तो अब यहाँ से कोसाइन रूल लगाएं। कोसाइन रूल आपको पता होगा क्या होता है, cos 90 + 5। ओके, ये R² sin² फाई। ठीक है, प्लस R² माइनस RA²। जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला नेगेटिव में आता है, डिवाइडेड बाई 2R sin फाई इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो यहां से अब RA निकालें तो RA का स्क्वायर क्या होगा, R² sin² फाई प्लस स्मॉल R² माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r sin फाई और cos 90 + 5। ओके, अब यहाँ से RA² तो कितना हो गया, R² sin² फाई प्लस R² माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r cos 90 + 5 माइनस sin फाई। तो ये प्लस हो गया और ये हो गया sin² फाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ से अब RA², तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, R sin² फाई, ये कॉमन लिया, R sin² फाई। तो अंदर क्या बचा,
अंदर अंदर क्या बचा, आर साइन स्क्वायर फाई हमने अगर कॉमन ले लिया तो केवल साइन स्क्वायर फाई हमने कॉमन लेती है। साइन स्क्वायर फाई अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं, अब मैं पूरे में से आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। ठीक है, पूरे में से आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो पूरे में से जब मैं आर स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये बचेगा साइन स्क्वायर फाई आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 1। समझ गए ना? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि आर स्क्वायर इसमें से मैं कैपिटल आर, देखो ये चीज़ अलग है। ठीक है, यहाँ पर ये कंफ्यूज मत करना, ये डायग्राम इससे अलग है ये वाला। ठीक है, ये ओके, कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर मैं कॉमन ले रहा हूँ। कहाँ से? यहाँ से। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर फाई, नहीं ये बाहर ही है, तो अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर मैंने कॉमन लिया, तो कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस 2। ठीक है, प्लस 1 तो चल ही रहा है। क्यों लिया मैंने कॉमन कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर, क्योंकि जी गियर रेशियो, अगर मैं जी गियर रेशियो क्या होता है, कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल टी डिवाइड बाई स्मॉल टी, क्योंकि आर क्या है, पिच सर्किल रेडियस ऑफ द गियर, स्मॉल आर क्या है, पिच सर्किल रेडियस ऑफ द पिनियन, और जो गियर रेशियो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर आर स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, जी साइन स्क्वायर फाई, अंदर क्या लिख सकता हूँ, जी प्लस 2 प्लस 1। समझ गए? तो अब क्या करूं, आर ए लिख दिया मैंने, अब आर ए को हटा के आर कर दिया, अंडर रूट हो जाएगा क्या, जी साइन स्क्वायर फाई जी प्लस 2 प्लस 1। समझ गए? अब यहाँ ये क्या है, आर ए। अब आपको पता है आर ए क्या है, अडेंडम रेडियस ऑफ द पिनियन, अडेंडम रेडियस ऑफ द पिनियन, अडेंडम रेडियस ऑफ द पिनियन। तो अडेंडम रेडियस है, तो मुझे अगर अडेंडम निकालना है तो अडेंडम ऑफ द पिनियन, अडेंडम ऑफ द पिनियन क्या होगा, अगर मैं अडेंडम ऑफ द पिनियन की बात करूं, अडेंडम ऑफ द पिनियन जो क्या होगा, आर ए माइनस आर, ये तो होता है। अडेंडम रेडियस में से अगर मैं पिच सर्किल की रेडियस हटा दूं तो क्या क्या मिलेगा मेरे को, अडेंडम। ठीक है, अडेंडम मिलेगा। ठीक है, और यही अडेंडम कितना रखें, क्योंकि आपको पता है कि अडेंडम कम रखेंगे, अडेंडम जब कम करेंगे तभी तो नंबर ऑफ टीथ हम इंक्रीज कर पाएंगे। तो अडेंडम हमें कितना कम रखना चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हमको मिले, वो यहीं से, मतलब कि अडेंडम ऑफ द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो कितना अडेंडम हम कम रखें कि उसी हिसाब से मिनिमम नंबर ऑफ टीथ भी हमको मिले। समझ रहे हो, यहीं से बिल्कुल डायरेक्ट रिलेटेड है। तो आर ए माइनस आर, तो यहाँ से मैं अडेंडम कितना रखें, तो आर ए माइनस आर करूँ तो ये में से, तो आर मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, अंडर रूट जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई प्लस 1, ये इसके साथ है, और माइनस 1। समझ गए?
जी प्लस टू साइन स्क्वायर 5 प्लस 1, ये तो आर हो गया, माइनस आर, ये माइनस, क्योंकि आर मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इसमें भी आर था और इसमें भी आर, तो -1 आ गया। तो ये हो गया अडेंडम ऑफ द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो इतना अडेंडम रखें, ठीक है। अब आपको पता है आर क्या है, पिच सर्किल रेडियस क्या होती है, एम मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल dy/t, डी क्या है, पिच सर्किल डायामीटर, तो डी रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे तो 2r dy/t। तो अगर मैं पिनियन के मॉड्यूल की बात कर रहा हूं तो 2r डिवाइड बाई टी, समझ गए। तो यहां से r क्या आएगा, यहां से r आएगा टी मैं मान रहा हूं मिनिमम, क्योंकि मुझे मिनिमम टीथ चाहिए इतने अडेंडम पर मुझे मिनिमम टीथ चाहिए, तो वो कितने मिलेंगे, mt मिनिमम बाई 2, ठीक है। और अंडर रूट जी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 प्लस 1, ये अंडर रूट में -1, समझ गए। तो ये क्या निकल के आया, अडेंडम ऑफ द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो अडेंडम क्या होता है, अडेंडम, तो अगर मैं मानूं, अब पता है आपको अडेंडम हम किस फॉर्म में लिखते हैं, मॉड्यूल की फॉर्म में, जो भी अडेंडम, क्योंकि अडेंडम जो होता है वो स्टैंडर्ड है, मतलब ये स्टैंडर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड है कि मॉड्यूल के फॉर्म में ही आपको हर जगह मिलेगा कि 1 मॉड्यूल अडेंडम, 1.5 मॉड्यूल अडेंडम, 0.8 मॉड्यूल एमएमएम, ठीक है। तो अडेंडम क्या है, तो यहाँ पर हम जो स्टैंडर्ड अडेंडम होता है 1 मॉड्यूल, स्टैंडर्ड अडेंडम क्या होता है 1 मॉड्यूल। तो जो ये 1 और 0.8 है ना, 1 में मॉड्यूल 1m, 0.8m, 0.7m, ठीक है, ये कोफिशिएंट, अडेंडम कोफिशिएंट इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है, मैं नहीं कह रहा, स्टैंडर्ड है कि अडेंडम को ऐसे ही लिखा जाता है। तो अगर मैं इस पिनियन के अडेंडम की बात करूं, कितना अडेंडम होगा, तो अडेंडम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय इतना मॉड्यूल, क्या। तो मैं अगर बात करूं कि पिनियन के अडेंडम की, तो अडेंडम कोफिशिएंट AP और इतने टाइम्स मॉड्यूल, समझ गए। तो जो ये अडेंडम कोफिशिएंट है, ये हमको पता होगा कि हाँ इतना अडेंडम कोफिशिएंट है, ठीक है। तो m मॉड्यूल से मॉड्यूल आपको उड़ गया, तो यहाँ से मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने मिले आपको, कितने मिले, 2AP अडेंडम कोफिशिएंट ऑफ पिनियन डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 प्लस 1, ये अंडर रूट में और -1। तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अडेंडम ऑफ पिनियन डिवाइड बाय अंडर रूट जी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 -1। तो ये अवॉइड मिनिमम नंबर ऑफ टीथ किसमें, पिनियन में। तो भाई अगर गियर में भी, तो अगर यही पूरा डेरिवेशन गियर के लिए करना पड़ेगा, तो मुझे अभी मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है, तो गियर के लिए करना पड़ेगा, तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूंगा। फिर देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है गियर का अडेंडम सर्किल, ये वाला, और ये क्या है, गियर का अडेंडम पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है कांटेक्ट, तो ये वाला रेडियस हो जाएगा गियर का अडेंडम रेडियस, ये क्या होगा RA, कैपिटल RA, ठीक है। तो कौन सा वाला ट्रायंगल ले लेंगे फिर हम, O2PN, ये वाला ट्रायंगल। तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से जो कैपिटल T आएगा, कैपिटल T क्या मान रहा हूँ मैं, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये निकल के आएगा 2
AG क्या है? अडेंडम कोफिशिएंट ऑफ द गियर, ठीक है। 2AG अंडर रूट 1YG प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1 माइनस 1। समझ रहे हो? ये निकल जाएगा। यहाँ पर गियर रेशियो 1YG हो जाएगा और पिनियन के केस में GG प्लस 2। तो ये चीज़ है, सेम डेरिवेशन है जैसा मैंने यहाँ पर करा। गियर के केस में भी ऐसे करोगे तो ये निकल के आएगा, ऐसे करके आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्यों, देखो यहाँ पर क्या होगा, जो ये कैपिटल RY स्मॉल r है क्या होता है? G होता है। अब इस केस में ये उल्टा होगा, स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R, तो 1YG हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे करके होगा। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा के आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस ऑन, किसमें? रैक और पिनियन वाला जो केस होता है ना, उसमें रैक और पिनियन। भाई रैक और पिनियन भी तो एक टाइप के सिस्टम है, वो भी तो भाई मूव कर रहे हैं। तो उसमें कितना मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हमको मिलेगा? समझे? उसमें कितने पिनियन में कितने नंबर ऑफ टीथ होने चाहिए? अब रैक में तो वो तो इन्फानाइट रेडियस है, उसमें कोई मिनिमम नंबर का तो बात ही नहीं है। पर आपको पिनियन में कितने नंबर ऑफ रैक, पिनियन कितने चाहिए, ठीक है, वो देखते हैं। इसको मिटाता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्या मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ये यहाँ तक तो था जब हम पिनियन और गियर की बात। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? अब बात करेंगे हम रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट तो सुना ही है ना, फॉर इनवॉल्यूट रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। इनवॉल्यूट पोर्शन के लिए ही सब निकल रहा है। अभी ये जो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायरमेंट है वो सब इनवॉल्यूट के लिए है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल के लिए है, क्योंकि इंटरफेरेंस होता ही उसी में है। किसमें? इनवॉल्यूट प्रोफाइल के केस में। साइक्लोइड प्रोफाइल के केस में कोई इंटरफेरेंस का मतलब ही नहीं। समझे? तो रैक एंड पिनियन जो अरेंजमेंट आपने सुना है, रैक एंड पिनियन बहुत पॉपुलर अरेंजमेंट है। रैक क्या होता है? देखो ऐसे रैक ये होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टीथ मान लो उसमें, पिच सर्किल डायमीटर, जैसे गियर में पिच सर्किल डायमीटर होता है, पिनियन में पिच सर्किल डायमीटर होता है, ऐसे रैक में भी पिच सर्किल डायमीटर होता है। पर यहाँ कितना होता है? इनफाइनाइट। कितना? इनफाइनाइट का मतलब स्ट्रेट लाइन हो गई। ये हो गया पिच सर्किल, जिसे हम कहते हैं पिच सर्किल। तो भाई ये स्ट्रेट होता है, तो इसका डायमीटर अगर आप स्ट्रेट है तो मान लो इनफाइनाइट। तो भाई ये पिच सर्किल हो गया। तो ऐसे ही अडेंडम सर्किल, ये तो पिच सर्किल हो गया ना, पिच सर्किल। अडेंडम सर्किल भी होता है, तो अडेंडम सर्किल भी तो भाई इनफाइनाइट ही रहेगा। अडेंडम सर्किल वो भी स्ट्रेट लाइन रहता है, समझ गए। पर बेस सर्किल, भाई पर बेस सर्किल तो आपको पता है कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, समझ गए। बेस सर्किल इनवॉल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। अब ये बेस सर्किल हो गया, ठीक है। यहाँ से ये टीथ हो गया, ये ठीक है। ऐसे ही यहाँ से टीथ हो गया, ये ऐसे यहाँ टीथ हो गया, ये ठीक है। तो ये इसका पिच सर्किल हो गया, ये अडेंडम सर्किल हो गया, ठीक है। और ये बेस सर्किल हो गया। सबका बेस सर्किल अलग अलग। इनफाइनाइट टीथ जो है ऐसे इस फॉर्म में रहते हैं, समझ गए। टीथ किस फॉर्म में रहते हैं? इस फॉर्म में रहते हैं, ये समझ गए ऐसे। अब टीथ का प्रोफाइल भी कैसा भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, यहां से ये हमारा रैक होता है, ये रैक, ये क्या होता है? रैक। क्या होता है? रैक, है नहीं? ये रैक हो गया। तो यहां से ये बेस होता है, ये रैक होता है, यहां से टीथ ऐसे ड्रॉ होता है, ये टीथ ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है।
इस टाइप का प्रोफाइल रहता है। मतलब मैं यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रैक क्या होता है, इनफाइनाइट टीथ, नंबर ऑफ टीथ होते हैं, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ होते हैं इन ए रैक। रैक मतलब समझ लो रैक ऐसे करके स्ट्रेट में और इन नंबर ऑफ टीथ। तो इसमें जो पिच सर्किल डायमीटर होता है वो इनफाइनाइट, अडेंडम सर्किल भी जो उसका अगर रेडियस लोगे तो वो भी इनफाइनाइट। पर बेस सर्किल तो आपको पता है कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए क्या था, तो हर टीथ का अपना बेस सर्किल होगा। तो इसका बेस सर्किल ये हो गया, इसका रेडियस, बेस सर्किल ये, बेस सर्किल ये। ठीक है, ये समझ गया। तो अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालूं, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन पिनियन, अब भाई ये भी तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल है, इसमें भी तो इंटरफेरेंस होगा। कैसे इंटरफेरेंस होगा भाई? तब क्योंकि इसमें भी तो भाई ये भी तो इनवॉल्यूट ही है, इसमें भी तो इंटरफेरेंस होगा। इसमें भी तो अगर रैक का जो गियर है, रैक का जो टीथ है वो पिनियन के, जो पिनियन हमारा, अब पिनियन जो वही पिनियन तो इसमें गियर ही रहेगा, उसकी तो एक फाइनाइट रेडियस रहेगी, पर रैक की इनफाइनाइट रेडियस, इनफाइनाइट। ठीक है, तो पिनियन और रैक का जब इंगेजमेंट होगा तो भाई इसमें भी तो इनवॉल्यूट पोर्शन है, ये भी तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल है, इसमें भी तो नॉन इनवॉल्यूट पोर्शन होगा, इसमें भी तो इंगेजमेंट होगा, इसमें भी तो जो इनवॉल्यूट पोर्शन है नॉन इनवॉल्यूट पोर्शन से जाके मिलेगा। समझ गए? तो ऐसे ही तो इसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ टीथ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ पिनियन में कितना रखें, पिनियन में कितना मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रखें, समझ गए? ताकि उसका हमको अडेंडम कम करना है पिनियन का, कितना मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रखें कि इंटरफेरेंस अवॉइड हो। तो देखो ऐसे, तो हम क्या बनाएंगे पहले, तो हम एक डायग्राम बनाएंगे जो हम बनाते हैं O1, ये क्या हो गया, रैक। ठीक है, तो ये बना लिया मैंने। ये नीचे क्या हो गया, O2, इसको मैंने पिनियन ले लिया। समझ गए? अब ये मेरा मान लो पिच लाइन हो गई। ठीक है, अब ये लाइन तो भाई इस रैक के लिए तो स्ट्रेट ही रहेगी। समझ गए? रैक के लिए तो स्ट्रेट ही रहेगी क्योंकि इनफाइनाइट डायमीटर इसका, इनफाइनाइट। अब पर पिनियन के लिए क्या है, पिनियन के लिए तो भाई ये तो है इस शेप में रहेगी। समझ गए? और ये तो क्या है, रैक के लिए पिच सर्किल का रेडियस। अब रैक के लिए भाई, रैक के लिए जो अडेंडम है वो भी स्ट्रेटरी है। मान लो यहाँ पर ये रहा अडेंडम, किसका है, पिनियन का। नहीं पिनियन का नहीं, रैक का, AR, इसको हम कहते हैं AR। ठीक है, अडेंडम सर्किल ऑफ रैक। अब पिनियन के लिए भी तो भाई ये पिच सर्किल हो गया और ये पिच सर्किल हो गया, अडेंडम ये होगा, अडेंडम ये हो गया। समझ गए? और रैक के लिए बेस सर्किल, ये क्या है, रैक के लिए बेस। मैं एक टीथ का ले रहा हूं ना, मैं केवल एक टीथ का ले रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं जिस 1 पेयर ऑफ टीथ, क्योंकि एक बार में एक ही टीथ इंगेज करेगा ना, एक बार में एक ही, मान लिया कि मैंने ये माना कि 1 पेयर ऑफ टीथ इंगेज्ड इन 1 इंगेजमेंट पीरियड। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो पिनियन का ये क्या है, पिनियन का अडेंडम, पिनियन का। ठीक है, और ये क्या है, बेस सर्किल। ये किसका बेस सर्किल है, ये बेस सर्किल है रैक के एक टीथ का, क्योंकि रैक में तो इनफाइनाइट टीथ है, तो मैंने एक टीथ का ले लिया। ठीक है, अब पिच सर्किल तो सबके लिए सेम है, पिच सर्किल डायमीटर सबके लिए स्ट्रेट है, अडेंडम सबके लिए स्ट्रेट है। अब इंटरफेरेंस मैंने आपको इससे पहले बताया था कैसे होता है कि अगर इस रैक का अब पिनियन का भी बेस सर्किल होगा, पिनियन का बेस सर्किल ये है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर इस रैक का अडेंडम इस बेस सर्किल के नीचे आ जाता है, समझ गए, कि रैक का अडेंडम इस बेस सर्किल के, रैक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टार्ट हुआ, ये पिच पॉइंट से होते हुए गुजरा, ये ठीक है, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन।
अब भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ, अगर माना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है, यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रैक का अडेंडम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इससे नीचे चला गया, इस बेस, इस पॉइंट से, तो भाई इंटरफेरेंस होगा। ऐसे ही अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है अडेंडम रेडियस का, किसका, पिनियन का, तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ हो गया तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो जो यहाँ पर दिख रहा है, तो मैंने ये मान लिया कि टू अवॉइड इंटरफेरेंस, जो पॉइंट अडेंडम सर्किल है पिनियन का, वो एट द लास्ट, कहाँ पर है, लास्ट इंगेजमेंट, मतलब कि बेस सर्किल, पिनियन के रैक का जो गियर है उसके लास्ट में अटैच है। ऐसे ही पिनियन का मैंने मान, रैक का, समझ गए। तो यहाँ से ये माना मैंने N, ये माना मैंने M, ठीक है, ओके। और ये क्या है, प्रेशर एंगल फाई, ये भी फाई होगा, ठीक है, क्रॉस चेक करें, ठीक है। और ये कितना है, ये क्या है, ये क्या है, अडेंडम है, किसका, रैक का, भाई अडेंडम है ना रैक का, ये वाला अडेंडम है ना रैक का, ठीक है। मैं क्या ले लेता हूँ फिर, अब मैं इसको, ये P है पिच पॉइंट, ये N है, और इसको मैं मान लेता हूँ, इसको L मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ, कौन सा वाला, PLN, कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला, पिच पॉइंट P, N और L, और ये एंगल है फाई, ठीक है। ये क्या है, अडेंडम, किसका, रैक का, ठीक है। और ये क्या है, ये फाई हो गया। तो ये कितना है, अब ये निकालेंगे ना, यहाँ से देखो, ये कितना है, ये भी फाई है, ये फाई है, ठीक है। और ये 90 है, और ये कितना है, स्मॉल r, तो ये कितना हो गया, तो ये साइन फाई, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस, ये r, तो स्मॉल r साइन फाई, तो ये क्या हो गया, r साइन फाई, कितना है ये है r साइन फाई, ठीक है, क्या है, r साइन फाई। तो यहाँ से अगर मैं साइन फाई लिखूँ, साइन फाई कितना होगा, ये परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर है, इस पर मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर। तो साइन फाई कितना होगा, अडेंडम ऑफ रैक डिवाइडेड बाई r साइन फाई। तो अडेंडम ऑफ रैक कितना होगा, r साइन स्क्वायर फाई। तो अडेंडम ऑफ रैक इक्वल टू r साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। और r क्या है, पिच सर्किल रेडियस, तो मैंने क्या बताया था, MT/2, और मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने रिक्वायर होंगे पिनियन में, तो यहाँ से T मिनिमम और साइन स्क्वायर फाई, और अडेंडम ऑफ रैक, ठीक है, ये हो गया। अब अडेंडम ऑफ रैक यहाँ पर इक्वल टू, भाई अडेंडम ऑफ रैक क्या होगा, अडेंडम कोफिशिएंट ऑफ रैक AR और मॉड्यूल M, आपको पता है ऐसी अडेंडम आता है। तो मॉड्यूल से मॉड्यूल कटा, तो यहाँ से T मिनिमम कितना आ गया, T मिनिमम मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, 2AR डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर फाई। तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस फ्रॉम द रैक कितना है, 2AR डिवाइड बाई साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके आगे मैं डिजाइन बताऊंगा गियर का कैसे करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब समझा दिया है,
जैसा ये था वैसे, जैसे पहले वाला आपको बढ़िया समझा है, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है,